Hello and welcome back to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 22nd of February 2024. फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे एंड इलेक्शंस में यहाँ पर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे में कोalition गवर्नमेंट बनी है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैव फाइनली अग्रीड ऑन अ पावर शेयरिंग डील एंड यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट बनाई गई है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें तो इमरान खान की एक पार्टी है, लेकिन इमरान खान जेल में है एंड जिसकी वजह से ये इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सके। तो जिन भी लोगों ने इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस कंटेस्ट किए लेकिन इनको बैक किया गया था बाय द इमरान खान पार्टी, तो उन्होंने भी काफ़ी सीट्स सिक्योर की हैं। तो बोथ द PMLN एंड द ट्रिपल पी वन फीवर सीट्स इन पार्लियामेंट देन कैंडिडेट्स जो कि बैक किए गए बाय जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन एन इलेक्शन मायर्ड इन कॉन्ट्रोवर्सीज। और ये भी कहा जा रहा है कि वोट रिगिंग हुई है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बस इंटरनल पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए। Next, UN aid body says food to North Gaza halted amid rising fears of starvation. तो इसराइल एंड हमास की यहाँ पर वॉर चल रही है एंड ये वॉर काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो बस आपको रीजंस पता होने चाहिए कि वॉर के रीजंस क्या हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इंडिया का क्या स्टैंड है, डी हाइफिनेशन पॉलिसी क्या होती है। तो कुछ बेसिक टर्म्स इतना पता होना चाहिए, इतना इनफ एग्जाम के लिए। फाली कॉन्शियंस नरीमन, तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। जो फाली साम नरीमन है, इनकी डेथ हो गई है। तो उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक्सेप्शनल जूरिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो सारे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड जजेस केस किया था, एनजैक केस किया था, गोलकनाथ केस किया था, उसको हम देखेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। 22-year-old फ्रॉम पंजाब डाइज एज हरियाणा यूजेस फोर्स टू स्टॉप फार्मर्स। तो फार्मर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स की कुछ डिमांड है। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये है कि MSP को यहाँ पर लीगलाइज कर देना चाहिए। तो MSP को लीगल बनाने की डिमांड है एंड बाकी और भी कुछ डिमांड्स हैं जो कि हम बाद में देख लेंगे। तो हरियाणा में इन फार्मर्स को रोकने की कोशिश की गई कि दिल्ली तक ना पहुंच सकें एंड इन पर टीयर गैस का यूज़ किया गया एंड उसमें एक फार्मर की यहाँ पर डेथ भी हो गई। तो a 22-year-old Punjab farmer died of a head injury Wednesday at the state's Khanori border crossing in Sangrur district when Haryana security personnel ने यहाँ पर टीयर गैस शेल्स का यूज़ किया है। बाकी इनकी डिमांड क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होनी चाहिए, इसको लीगल बनाओ। शुगर केन का जो FRP है, तो जैसे MSP होता है वैसे शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है। तो कैबिनेट ने 8% इंक्रीज कर दिया है शुगर केन के FRP पर। CBSE जो है ये ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी सेलेक्ट स्कूल्स में एंड अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये ऑल ओवर इंडिया भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के रिकमेंडेशंस थे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो जिस तरीके से रोट लर्निंग है इससे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे एंड एनालिटिकल तरीके से सोच सकेंगे, तो उसके लिए एक अच्छा स्टेप है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने की सोची जा रही है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो जो बेनिफिशियरी शेयर है प्रीमियम फॉर द फार्मर्स उसको रिड्यूस कर दिया गया है एंड जो नंबर ऑफ कैटल्स है, तो पहले 5 के लिए ही इंश्योर करा सकते थे, इसको इंक्रीज करके भी 10 कर दिया गया है। तो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, द बेनिफिशियरी शेयर ऑफ द प्रीमियम फॉर द फार्मर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड इट विल बी 15% एज अगेंस्ट द करंट बेनिफिशियरी शेयर ऑफ द 20, 30, 40 एंड 50। बाकी सेंटर और स्टेट का शेयर 60:40 फॉर द जनरल स्टेट्स एंड 90:10 फॉर अदर स्टेट्स। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लिटिल रेस्पाइट एज ट्रैफिक वोज कंटिन्यू। ट्रैफिक क्यों है? क्योंकि फार्मर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करना रिज्यूम कर रहे हैं, दिल्ली चलो मार्च, तो उसकी वजह से है। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंडिया हैज़ वाइटल रोल टू प्ले ऑन यूक्रेन। अब यूक्रेन को लेकर यहाँ पर इंडिया का क्या वाइटल रोल है, इंडिया ने किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई, इसके अलावा जो इंडिया है ये कंसेंसस बिल्ड कर सकता है। G20 में भी हमने कंसेंसस बिल्ड की और ये सब कुछ बातें कहाँ पर चल रही हैं? राइसीना डायलॉग में। तो calling India as the consensus builder and a leading democracy in the global south, the visiting Prime Minister of Greece said Wednesday that Ukraine is much more than a local war on the European soil और इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर एंड इट इज़ अ वॉइस दैट शुड बी हर्ड। फिर ये बताया गया कि इंडिया कैसे कंसेंसस बिल्डर है, इंडिया कैसे ग्लोबल साउथ को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर एस्टोनिया के बारे में बताया गया है। तो एस्टोनिया और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं? तो एस्टोनिया एंड इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं डिफेंस इंडस्ट्री की फील्ड में, IT, साइबर सिक्योरिटी। इवन दो हम जो एस्टोनिया है इसका ये कहना है कि भले ही हम 1000 गुना आपसे पॉपुलेशन में छोटे हैं, वी कैन ऑफर आर एक्सपीरियंसेस इन द IT, साइबर सिक्योरिटी एंड द डिफेंस इंडस्ट्री। दे ऑफर वेरी इनोवेटिव फील्ड हॉस्पिटल, सेल्फ मैन्यूवरेबल प्लेटफॉर्म्स फॉर मिलिट्री। एस्टोनिया
एक लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन द साइबर सिक्योरिटी। 2007 से व्हेन वी हैड फर्स्ट फेस्ड अ मैसिव साइबर अटैक फ्रॉम रशिया, तो हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी को बिल्ड किया है। नेटो साइबर सिक्योरिटी सेंटर एस्टोनिया में, तो इस तरीके से हमें एस्टोनिया जो है हेल्प कर सकता है। बाकी एक एलेक्सी नावल्नी है, ये पुतिन को अपोजिशन में थे एंड इनकी डेथ हो गई है, तो ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि पुतिन ने ही इनको मरवाया है। तो ये सब कुछ न्यूज़ में है, तो उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि पुतिन ने ही नावल्नी को मारा है। वी डोंट नो द स्पेसिफिक डिटेल्स एंड वी विल नेवर गेट द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन आउट फ्रॉम रशिया, बट पुतिन पुट हिम इन प्रिजन। तो 19 साल की ये जेल जो है वो काट रहे थे एंड ही डाइड देयर। दैट्स व्हाई आई से दैट पुतिन किल्ड नावल्नी। चाइना को लेकर इनका ये कहना है कि चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। चाइना अपनी पावर्स को यूज़ करता है अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। गगनयान के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान। तो क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट जो किया गया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, ये सक्सेसफुल रहा है। तो गगनयान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक आध मिशन जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार आई थिंक GS3 में चंद्रयान का क्वेश्चन आया था, तो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। गगनयान, इसके अलावा शुक्रयान क्या मिशन है हमारा, आदित्य L1 क्या मिशन है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। इंडिया चाइना एम्फेसाइज की फुल डिसएंगेजमेंट होना चाहिए अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना के साथ हमारे क्या बॉर्डर इशूज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए। मिडिल सेक्शन में क्या इशू है, ईस्टर्न सेक्शन में क्या इशू है एंड वेस्टर्न सेक्शन में क्या इशू है। एक्सट्रीमली प्रेसिंग चैलेंजेस राजनाथ ऑन अरेबियन सी सिचुएशन। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में। फर्स्ट पॉइंट ये, एंड सेकंड आपको मिलन एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए कि मिलन एक्सरसाइज क्या है। तो फ्लैगिंग द टारगेटिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह Wednesday said the events of the last few months in the Western Indian Ocean have brought to fore some extremely pressing challenges। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फाली सैम नरीमन के बारे में ही लिखा गया है, अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। मुझे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो उसको हम स्किप करें। लीडर ऑफ द बार, तो ये भी यहाँ पर फाली एस नरीमन के बारे में ही आर्टिकल लिखा गया है। बाकी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये हम पढ़ेंगे। तो गवर्नर की पोजीशन, फॉर एग्जांपल इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्या गवर्नर की जो पोस्ट है इसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नर एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में यहाँ पर कंट्रोवर्सीज रहती हैं। तो अभी क्या इशू हो गया है, तो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इनॉग्रल सेशन है जिसमें गवर्नर टेक्स्ट रीड करते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करके देती है, इन्होंने सेम टू सेम उस टेक्स्ट को रीड नहीं किया। इंस्टेड ही वॉकड आउट एज ही डिड द प्रीवियस ईयर एंड लेटर क्लेम्ड दैट ही डिडंट अग्री विद द रिमार्क्स प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु। अब गवर्नर एग्री करे ना करे उसको रीड करना होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि गवर्नर के पास कहाँ कहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है एंड क्या गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट से ज़्यादा होती है। So in such circumstances, the underlying conflict within the executive branch of the government comes to the fore, resulting in a constitutional crisis. तो there have been other instances of Governor Ravi, जहाँ पर इन्होंने बिल्स को विदहोल्ड किया था जो कि असेंबली ने पास कर दिए हैं, उसके बाद भी बिल्स को असेंट नहीं दे रहे हैं, even referring these to the President of India. देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नर्स इन गवर्नेंस। अगर हम नॉन BJP रूल्ड स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल पंजाब का हमने केस देखा था, देन केरला का देखा था, देन तमिलनाडु का देखा था। तो मैनी ऑफ दीज स्टेट्स अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट टू सीक डायरेक्शंस फॉर द गवर्नर कि गवर्नर यहाँ पर बिल्स को पास करें इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। इन द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली द प्रीवियस ईयर विटनेस्ड अ वॉकआउट, जब चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्ट किया था, जब यहाँ पर जो गवर्नर ने कुछ ऐसा पैसेज रीड कर दिया जो कि अनअप्रूव था एंड अब्रिश्ड वर्जन था गवर्नर के एड्रेस का। अब ये जो RN रवि हैं इन्होंने क्यों नहीं रीड किया, इनका ये कहना है कि मैं ये चाहता था कि पहले नेशनल एंथम हो लेकिन यहाँ पर पहले तमिल एंथम कराई गई। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है कि हमेशा से यही कन्वेंशन रहे कि पहले तमिल एंथम होती है, आज उसके बाद एड्रेस होकर पूरा सेशन हो जाता है एंड देन उसके बाद नेशनल एंथम होती है। तो ऑन द फर्स्ट इशू द स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ हैज एक्सप्लेन्ड दैट द गवर्नर हैडंट sought clarification regarding any factual issues. Secondly, it is well known कि तमिलनाडु का जो प्रोटोकॉल ऑफिशियल गवर्नमेंट में इवेंट्स इज टू बिगिन विद द तमिल थाई वस्तु एंड कंक्लूड विद द नेशनल एंथम, तो वैसा ही होने वाला था। हाउएवर विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस, गवर्नर ने एक केस बिल्ड कर दिया कि यहाँ पर नेशनल एंथम के अगेंस्ट है स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो प्रोटोकॉल था उसको ही फॉलो किया जा रहा था, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं है। It is well known that the governor is required by the constitution to act only in accordance with the aid and advice of the council of ministers, and ऐसे में कोई भी discretion नहीं है गवर्नर के पास। When it comes to the governor's address, these are merely curtain raisers for the assembly session. Formal statement जो है ये state government के behalf पर होता है। तो role of the governors was always envisaged कि ये bridge होगा between the elected government at the state and the union. फिर नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेन ऑन कैंपस। तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी की बात की गई है कि यहाँ पर राम मंदिर के बारे में कुछ डिस्कशन किया था स्टूडेंट ने एंड उनको इविक्ट कर दिया गया
एंड तो ये किस तरीके से दिखाता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स पब्लिक एंड प्राइवेट अक्रॉस द कंट्री हैव इन रीसेंट ईयर्स अनफॉर्चुनेटली हमेशा एकेडमिक्स के लिए नहीं खड़े हुए। एंड स्टूडेंट्स व्हेन द लेटर हैव क्वेश्चन द डोमिनेंट आइडियाज़ एंड पावर्स, तो टीचर एंड स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, डिस्कशंस नहीं होने दिए जाते हैं, इवन जो मूवी स्क्रीनिंग्स है उनको स्टॉल या कॉल ऑफ किया गया है। तो एकेडमिक्स एट प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि क्लेम करते हैं कि हम लिबरल वैल्यूज़ को चैंपियन करते हैं, हैव बीन फोर्स्ड आउट एंड यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैव नॉट रिफ्रेन्ड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पुलिस ऑन कैंपस। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीम टू हैव क्वाइटली एंड विदाउट फस एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर दिया है in its neighborhood seeded it. However, the JGU administration's action against two students जिन्होंने posters यहाँ पर लगाए and conversation में engage with that involved derogatory and provocative words filed against its own record and stated principles. More importantly, ये undermine करता है idea and promise of a university. ये campus के ऊपर एक stain है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आइडिया कि अगर एग्जाम्पल में लिखना है तो आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर फालिया एस नरीमन के बारे में जो आर्टिकल्स एंड लेटर्स उन्होंने लिखे थे टू द एडिटर इन द इंडियन एक्सप्रेस, उसके बारे में है। तो अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। सेम आर्टिकल एंड एग्जाम्पल एंड इंस्पिरेशन ये भी फालिया एस नरीमन के बारे में है। एंड डिफेंडर एंड डिसेंटर ये भी उनके ही बारे में है, कैसे ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे एंड इमरजेंसी के दौरान इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। EPFO डेटा ब्रीच हुआ था 2018 में, रीपैकेज्ड बाई चाइनीज साइबर एजेंसी। तो डेटा ब्रीच, डेटा प्राइवेसी, इसको लेकर आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तो वहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। इसके अलावा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लेकर आई थी, डिजिटल इंडिया एक्ट सरकार लेकर आ रही है, तो ये सब कुछ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इंडिया ओमान फ्री ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है, तो एक फ्री ट्रेड पैक्ट वेस्ट एशिया में हो चुका है, वो हुआ है UAE के साथ, अभी दूसरा यहाँ पर ओमान के साथ। The proposed India-Oman free trade agreement that could boost Indian exports into the West Asia region is likely to be announced soon as pending issues have been settled and a legal scrubbing of the deal is underway. तो ये जल्द ही हो सकता है। ओमान जो है ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जो इसकी डिपेंडेंस ऑयल एंड गैस के ऊपर ये कम करना चाहता है, और इंडिया ज़्यादा अच्छी मार्केट एक्सेस चाहता है। डाइवर्स मार्केट्स में हम अपने फार्मास्यूटिकल्स को बेच सकते हैं एंड टेक्सटाइल्स टू टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। GDP ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो सकती है। आपको बस इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, जो कि इस साल नहीं आया, इस साल इकोनॉमिक रिव्यू आया है, तो आप इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ लेना एंड बजट पढ़ लेना। TMC वर्सेस BJP इन बंगाल, व्हाट इज हैपनिंग इन सौंदेश खली। तो सौंदेश खली में क्या है हुआ है, बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पर कुछ विमेन का ये कहना है कि उनके अगेंस्ट एक यहाँ पर शेख शाहजहाँ हैं, जो कि लोकल स्ट्रॉन्गमैन एंड TMC के लीडर हैं। तो इन्होंने सेक्शुअल हैरेसमेंट किया है विमेन का। On January 5, a team of the ED went to the Sandesh Khali to raid the home of the Sheikh Shahjahan, and वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ED के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ये अटैक हो जाता है। अब इनके पास क्यों गई थी ED? क्योंकि ऐसा कुछ पता चला था कि एक्चुअली इरेगुलरिटी हुई है स्टेज की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एंड उसमें इनका हाथ है। तो शाहजहाँ सपोर्टर्स अटैक द ED टीम एंड इंजर्ड 3 ऑफिशियल्स, एंड उसके बाद शाहजहाँ जो है एस्केप कर गए। एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड लैंड ग्रैब अगेंस्ट TMC लीडर्स। तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, जो TMC के लीडर्स हैं इन्होंने लोगों से उनका लैंड जो है वो ले लिया था। जिन लोगों ने, जो लोग नहीं देना चाहते थे लैंड, उनको मार दिया गया, एंड जो लोग दे रहे थे उनको भी कॉम्पनसेशन, फेयर कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अ सुंदरबन आइलैंड, तो संदेश खली इज वन अमंग द 100 of islands in the Sundarban Delta, जहाँ पर गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र सिस्टम फॉल होता है into the Bay of Bengal. It is surrounded by a web of tidal waterways, rivers, canals, and creeks lined with the mangrove patches. The island's water ecosystem is rich in nutrients. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन है कि हिंदूज कितने, मुस्लिम्स कितने, क्रिश्चियंस कितने हैं। 30% ऑफ द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ये SC से है एंड 26% ST से है। संदेश खली आइलैंड इटसेल्फ इज मोस्टली इनहेबिटेड बाय द SC and ST फार्मर्स एंड द फिशर folk. तो ये बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर जो फाली एस नरीमन से रिलेटेड केसेस हैं वो बात की गई है। तो सेकंड जजेस केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट कलेजियम सिस्टम का स्टैब्लिशमेंट होता है, और यहाँ पर कंकरेंस, तो जो कंसल्टेशन उसका मतलब कंकरेंस है या नहीं है। तो इनका ये कहना था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो जुडिशरी है उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, सो दैट यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर हो सके, एंड वैसा ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन चैलेंज द डिसीजन इन 1987. इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट नरीमन अमंग अदर्स। तो नरीमन ने आर्ग्यू किया था कि कंसल्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स मीन्स मोर देन मेयरली सीकिंग एडवाइस, इंस्टेड इट मस्ट बी सीन एज बाइंडिंग टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। फिर थर्ड जजेस केस में ये कहा था कि जो CJI हैं ये बाकी सीनियर मोस्ट जजेस से भी कंसल्टेशन करें, जो कि अभी होता है कलेजियम सिस्टम में।
गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो पार्लियामेंट है ये फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती है। यूनियन कार्बाइड केस जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, यहाँ पर कॉम्पनसेशन देने की बात की गई थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स हैं। टीएमए पाई फाउंडेशन केस तो माइनॉरिटीज़ जो है इनके पास राइट है कि इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तो फेडरलिज्म को लेकर एक क्वेश्चन है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो कभी भी आप फेडरलिज्म के बारे में लिख रहे हो आंसर, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ में कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लिख सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।